राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर वार किया है। आगरा के वायरल वीडियो पर मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस पार्टी ने। आगरा में 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह पूछा है प्रियंका गांधी ने। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन लिया जाए, ये डिमांड भी की गई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से। और ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं, ये ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है राहुल गांधी ने। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। पीएम ये कहते हैं, सीएम ये कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कमी की अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। मंत्री ये कहते हैं कि मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन ना दें। और आगरा का अस्पताल ये कहता है कि ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की। जिम्मेदार कौन, ये ट्वीट किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। मनोज यादव हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। मनोज जी, ये हो क्या रहा है? आगरा के अस्पताल के संचालक मॉक ड्रिल करने के लिए ऑक्सीजन रोक देते हैं, और इस वायरल वीडियो में कही गई बातों को अगर सही माना जाए तो उसके हिसाब से तमाम लोगों की मौत भी हो गई, 22 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, कौन है जिम्मेदार? देखिए समीर जी, इस कोरोना महामारी में हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, मानवता को बचाने के लिए आदमी को खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं विपक्षी दलों का दोहरा मापदंड है और दोरंगी राजनीति आज का भारत का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। आप देख रहे हैं कि अगर वहां पर कुछ हुआ है घटना, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही तय होगी और उसको जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी जी, ये ट्वीट जब वहां पर स्कैम हुआ, पंजाब में वैक्सीन का स्कैम हो रहा था, उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से त्राहिमाम हो रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उस पर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में शवों को कूड़े वाली गाड़ी के अंदर ले जाएंगे, उस पर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। राहुल गांधी जो ट्विटर जीवी है, जो ट्विटर के नेता है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि राहुल जी जरा अपने स्टेट के बारे में भी चिंता कर लीजिए। त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन केवल पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उत्तर प्रदेश को टारगेट करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, तो वहां उनको सब दिखाई दे जाता है। इनको हाथरस में एक लड़की दिखाई दे जाती है, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ रेप होता है, वहां टीकरी बॉर्डर पर आपने सारे मुद्दों को मिला दिया और महाराष्ट्र और राजस्थान का आपने जिक्र किया। वहां पर आप विपक्षी पार्टी हैं, आवाज बुलंद कीजिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन अगर यूपी में कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट मनोज जी, अगर यूपी में कुछ गलत हो रहा है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब दीजिए कि ऐसा हुआ कैसे, कौन है जिम्मेदार? देखिए ऐसा है समीर जी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही गड़बड़ वाली खबर है। मैं जिस तरह से आपका वायरल वीडियो देख रहा था, अगर ये सच है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। घनश्याम तिवारी जी, यकीन होता है आपको? और क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए या फिर सीधे सीधे अगर ऐसा हुआ है, अगर किसी का दोष है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए? देखिए, तीन बातें स्पष्ट है। पहले तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने सरकार की जिम्मेदारी नहीं ली है, सिर्फ किसी राज्य में विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी ली है। अगर यही जिम्मेदारी इनको पसंद है तो इनको उन जगहों से इस्तीफा दे देना चाहिए जहां ये सरकारों में है, क्योंकि उन पे अगर सवाल पूछे जाएं तो सीधे सवाल के जवाब में उन राज्यों पे सवाल करते हैं जहां पे ये लोग विपक्ष में हैं। दूसरी बात कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है, बहुत ही दुखद है, और अगर इस तरीके से 22 मरीजों की जान गई है तो ये भी स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। कौन सा निजी अस्पताल किस तरीके से काम कर रहा है, क्या आंकड़े रहे, नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण क्यों नहीं था? क्योंकि जब सरकार स्वयं छुपाने की कोशिश करेगी तो उस छुपाने की कोशिश में, उस झूठ में सभी लोग को शामिल करेगी। सरकार शुरू से मौत के आंकड़े छुपा रही थी,
टेस्टिंग के आंकड़े छुपा दी थी। मुख्यमंत्री हर जगह कहते फिर रहे थे कि सभी जगह ऑक्सीजन है, सभी जगह बेड है। जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोलना चाह रही हो, जिसका उदाहरण है आप पिछले 1.5 महीने देख लीजिए, लगभग प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में दिल्ली से अधिक केसेस रहे, जो छपे छत्तीसगढ़ से अधिक केसेस रहे, लेकिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा था वो दिल्ली से कम था और छत्तीसगढ़ से कम था। जितना मौत का आंकड़ा था उतना अकेले बनारस, जो कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आपको बनारस के घाटों में उतनी लाशें दिखाई दे जाएंगी। तो अगर समूची सरकार इस एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाए कि ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए जल्दी से इस बात का। मनोज जी, डिनायल मोड में क्यों आ जाते हैं? अगर समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे फिर आप? देखिए समीर जी, हम लोग स्वीकार करने के लिए बैठे हुए हैं और स्वीकार किया, अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ये देखिए जिस तरह से भय और भ्रम और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ट्विटर के नेता अखिलेश यादव जी भी ट्विटर ही नेता है, वो जिस तरह से ऐसा माहौल बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2 जनवरी को उन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन के खिलाफ किस तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट की गई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। एक हमारे तो स्वदेशी वैक्सीन इजाद की गई थी वैज्ञानिकों द्वारा, तो वैज्ञानिकों का अपमान किया। दूसरा, ये लोग इस तरह से हेजिटेंसी क्रिएट की गई कि लोगों में एक भ्रम पैदा किया गया। तो ये केवल ट्विटर जी की है, ये नेता जो है जमीन पर दिखाई नहीं देंगे, केवल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, वो भी सकारात्मक एक भूमिका नहीं निभाएंगे। दूसरा विषय जो बोल रहे थे, लाशों की बात कर रहे थे, लाशों का आपने वो वीडियो का तथ्य सबके सामने आ गया है। 2015 के अंदर भी उस तरह से लाशें बह रही थी गंगा जी के अंदर, तो वो वहाँ की परंपराएं हैं, कुछ ट्रेडिशन है लोगों का। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू की सरकार कोरोना काल में इस तरह से लाशें बहनी चाहिए, लेकिन नहीं बहनी चाहिए, लेकिन वहाँ की वो आपत्तिजनक है, लेकिन वो वहाँ की परंपरा है। लेकिन एक जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि नहीं ये योगी सरकार के अंदर ही हो रहा है, ऐसी चीजें उस क्षेत्र विशेष में इस तरह की चीजें आपने तो कह दिया कि अस्पतालों में भरपूर व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, दवा जो है वो सबको मिल रही है। आपने तो सारी बातों से इनकार कर दिया ना, डिनायल मोड में चले गए थे। उसका जिक्र हुआ था अभी। जी समीर जी, WHO ने पहले ऐसे राज्य को कहा, उसकी सराहना की है। T3 फॉर्मूला है, टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। इस फॉर्मूले की कितनी अच्छी सराहना की है WHO ने, योगी सरकार के मॉडल को कहा कि सबसे अच्छा मॉडल है। उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा चलाना है विपक्ष को, क्योंकि राजनीति करनी है। देखिए विपक्ष वालों का काम राजनीति करना है, चुनाव सामने है, कहीं ना कहीं जा रहा है कि क्योंकि अब चुनाव है इसलिए जानबूझकर नुक्ताचीनी की जा रही है, राजनीति की जा रही है तमाम मुद्दों पर। देखिए 3 संक्षिप्त बातें कहूंगा। पहले तो आपके हर उस दर्शक को कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में या विस्तृत परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है और उसकी अंत्येष्टि ठीक से नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी उसे आपके प्रदेश का, अपने प्रदेश का हिस्सा नहीं मानती। वो कहती है आपने परंपरा में उस लाश को की अंत्येष्टि ठीक से नहीं की। बहुत ये कहना कि 2015 में ऐसा हुआ था और इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। ये केवल उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं है, हर उस परिवार का। देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मानव जी, आपने अपनी बात कह ली तफसील से। मनोज जी आपने अपनी बात कह ली, अब घनश्याम जी को पूरी करने दीजिए ना अपनी बात। बोलिए तिवारी जी, जल्दी से कंप्लीट करें। दूसरी बात की, यदि आपका परिवार हताहत हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार आज वो WHO का एक प्रमाण पत्र दिखा रही है कि हम तो बहुत अच्छे थे, तो ये भी समझ ली कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल न आपको बेसहारा छोड़ा था, आज उसको सेलिब्रेट भी कर रही है। और अंतिम बात जो वैक्सीन के बारे में कहा गया, आप वैक्सीन कॉन्क्लेव चला रहे हैं, मैं ये पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस देश में हर नागरिक को अपनी तरफ से हर प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी वैक्सीन हेजिटेंसी न उठे। हमारे तो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अखिलेश यादव के बयान के बाद भी तो पैदा हुई ना घनश्याम तिवारी जी। अब हालांकि माना यह जा रहा है कि यूटर्न ले लिया उन्होंने अपने बयान से। पहले बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, आप कह रहे हैं भारत सरकार की वैक्सीन है, लगवाएंगे। देखिए आप शब्दों के आधार पर किसी भी बयान की आलोचना कर सकते हैं और मैं उसको डिफेंड नहीं करूं। मैं ये कह रहा हूं, इस देश में इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम में से हर कोई वैक्सीन लगवाए और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रचार करे। हम राजनीतिक मंच से हटकर भी इस पे काम करते रहे हैं। हमने अनेक पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर नहीं तो, लेकिन घनश्याम जी आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि वैक्सीन पहले कैसे बीजेपी की थी और अब कैसे भारत सरकार की हो गई। उसके तर्क हो सकते हैं और जवाब आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, न लगे तो आप उसको आलोचना कर सकते हैं। उसका तर्क स्पष्ट है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय 2 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च की थी, तो एक आधी अधूरी प्रक्रिया थी।
और उसका नतीजा देश ने देखा कि जब इस समय जो वैक्सीन की किल्लत है और सरकार कहती रही वैक्सीन की किल्लत नहीं है, अगर आप आधी अधूरी प्रक्रिया को बहुत शानदार प्रचार से लॉन्च करेंगे तो वो प्रचार तंत्र के अच्छा, मतलब जो शानदार प्रचार हो रहा था या इसका जो एडवर्टीजमेंट किया गया उससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।